न्यूज़ 10 में आगे बढ़ेंगे और इसी बीच इस वक्त की एक और बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर सीधा हमला बोला है। दरअसल अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट की, जिसमें उन्होंने लिखा कि कल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने भाषण में अपमानजनक शब्दों का प्रयोग कर खुद को और अपने नेताओं को मात दे दी। अपने अंदर की कड़वाहट का प्रदर्शन करते उन्होंने अनावश्यक रूप से पीएम मोदी को अपने व्यक्तिगत स्वास्थ्य मामलों में ये कहकर घसीटा कि वो पीएम मोदी को सत्ता से हटाकर ही दम लेंगे। इससे पता चलता है कि इन कांग्रेसियों के मन में पीएम मोदी के लिए कितनी नफरत और डर है कि वो लगातार उन्हीं के बारे में सोच रहे हैं। जहां तक श्री खड़गे जी के स्वास्थ्य का सवाल है, मोदी जी से प्रार्थना करते हैं, मैं प्रार्थना करता हूं और हम सभी प्रार्थना करते हैं कि वो लंबा स्वस्थ जीवन जिए, वो कई वर्षों तक जीवित रहें और 2047 तक एक विकसित भारत का निर्माण देखने के लिए जीवित रहें। तो अमित शाह की तरफ से ये पोस्ट किया गया है और इस पोस्ट को लेकर के सीधे तौर पर हमलावर होते हुए नजर आए अमित शाह कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर। उन्होंने कहा कि अपशब्द और अपमानजनक बातों में मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने जो साथी हैं उनके कांग्रेस, उन सभी को पीछे छोड़ दिया है। और इसी पर ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी शैलेंद्र विश्व इस वक्त जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, जिस तरीके से अपमानजनक बातों की अगर हम बात करें तो इससे पहले राहुल गांधी की भी कई सारे बयान हम सुन चुके हैं, कई बार वो अपमानजनक बातें कह चुके हैं, अपशब्दों का इस्तेमाल कर चुके हैं, लेकिन इस बार अगर देखा जाए तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी अपशब्दों का इस्तेमाल किया, जिसको लेकर अब अमित शाह हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, यहाँ पर मैं दर्शकों को एक पत्र के बारे में बताना चाहूँगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक पत्र लिखा था और उस पत्र में कहा था कि राहुल गांधी को लेकर जो कुछ टिप्पणियां बीजेपी नेताओं की तरफ से की गई, उस पत्र के जवाब में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सिलसिलेवार तरीके से बताया था कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी के नेता करते रहे और कांग्रेस के शीर्ष नेता यानी सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और खुद अब मल्लिकार्जुन खड़गे, ये कोई पहला बयान नहीं है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति कड़वाहट का एक तरह से प्रदर्शन कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से हो रहा है, कई जनसभाओं में हमने देखा है। अब जम्मू कश्मीर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, ये काफ़ी आपत्तिजनक है। इससे पहले भी आप देखें तो गुजरात के विधानसभा चुनाव में किस तरह से सोनिया गांधी ने मौत का सौदागर कहा था, कैसा प्रियंका गांधी ने एक बार बयान दिया था, उस पर बहुत एक तरह से कहें तो बीजेपी की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया आई थी। और कांग्रेस नेताओं की एक पूरी फहरिस्त है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल समय समय पर करती रहती है। और जब कोई ऐसा बयान, कोई सख्त बयान कांग्रेस के नेताओं को लेकर बीजेपी के किसी स्थानीय नेता की तरफ से आता है, तब वो एक पत्र लिखते हैं या फिर सार्वजनिक तौर पर कहते हैं कि सार्वजनिक शुचिता का ध्यान रखा जाना चाहिए। तो मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को ये सोचना चाहिए कि खुद वो क्यों इस बात का ध्यान नहीं रखते, जब वो गाहे बगाहे नहीं, समय समय पर अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति जो उनकी अपने अंदर जो सोच है उसको प्रदर्शन करते रहते हैं। तो अब गृह मंत्री अमित शाह ने एक एक्स पर पोस्ट के जरिए उनकी लंबी उम्र की एक तरह से उम्मीद जताई और कहा कि 2047 तक जब विकसित भारत बनेगा तब वो जरूर उस विकसित भारत को देखें। मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर कहा और जिस तरह से टिप्पणी मल्लिकार्जुन खड़गे ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में, उनकी जो सोच है वो एक तरह से सामने आती है और बीजेपी ये कह रही है कि देखिए कांग्रेस पार्टी का यही रवैया बन गया है कि वो बीजेपी के शीर्ष नेता और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के खिलाफ इस तरह की टिप्पणियां करते रहते हैं। और ये टिप्पणी कोई स्थानीय नेता नहीं करते, कांग्रेस के शीर्ष नेता जो अध्यक्ष हैं, कांग्रेस अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, या फिर राहुल गांधी जो सारे फैसले लेते हैं, या सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी, उनकी तरफ से भी आता है। जी शैलेंद्र, अगर देखा जाए तो इस तरीके के जो अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल है कांग्रेस के नेताओं की तरफ से अधिकतर चुनावों के दौरान ही किया जाता है और ऐसे में इसका कांग्रेस को फायदा होने की बजाय उल्टा नुकसान उन्हें होता है, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल वो करते ही हैं, जबकि वो जानते हैं कि विधानसभा चुनावों का ये दौर चल रहा है। जम्मू कश्मीर में कल तीसरे चरण का मतदान होना है, उसके बाद 5 तारीख को हरियाणा में मतदान है, उसके बावजूद भी इस तरीके के अपशब्दों का इस्तेमाल। देखिए, दो बातें हैं। पहली बात तो है कि कांग्रेस पार्टी के एक मानसिकता जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर
वो गाहे बगाहे सामने आ जाती है और अब जो एक तरह से मन में होता है वो जुबान पर आ ही जाता है। बीजेपी ये कहती है कि इस तरह से जब बयान समय समय पर कांग्रेस के शीर्ष नेताओं की तरफ से आते हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी को शायद ये लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ ऐसे शब्द का इस्तेमाल करके वो एक वोट बैंक को आकर्षित कर सकते हैं या फिर ये बता सकते हैं कि देखिए सबसे तगड़े विपक्ष वही है। जी बिल्कुल, ये एक तरह से उनकी सोच को दर्शाता है। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल ये है कि आप विपक्षी दल हो सकते हैं लेकिन सत्ताधारी दल के दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के खिलाफ आप अपशब्दों का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं जब वो एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है? और आपको राजनीति में शुचिता का ख्याल क्यों नहीं आता? वो सिर्फ क्यों तब आता है जब राहुल गांधी पे कोई टिप्पणी होती है। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। और इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले न्यूज़@10 में वक्त